डॉक्टर चिन्मय पांड्या, प्रो वाइस चांसलर देव संस्कृति विश्वविद्यालय, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक चेतना के उन आदर्शों पर खड़ा है। ये विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा और परंपरागत जीवन शैली के बीच तालमेल बिठाने की अद्भुत मिसाल है। ये साल 2026 गायत्री परिवार के लिए इतना विशेष क्यों है? एक तरीके से ज्योति तो ज्वाला बनी, पुकार गूंज बनी, ईंट इमारत बनी। दुनिया भर में बहुत लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, शांति कुंज हरिद्वार। तो शांति कुंज क्या है आपके लिए? गुरुदेव की लिखी गई पुस्तकों को एक के बाद एक लगाया। 800 मीटर की जगह उनने ली। गायत्री मंत्र का इतना प्रचार प्रसार किया गुरुदेव ने, उसके पीछे कुछ कहानी है। विश्वविद्यालय के गठन का ख्याल कब कैसे आया है? भारत में 700 से ज्यादा ऋषि थे और गुरुकुल सिर्फ वशिष्ठ ऋषि ने खोला, विश्वामित्र ऋषि ने खोला। डॉक्टर प्रणव पांड्या के पिताजी तो राज्यसभा के सदस्यता या ऐसा कुछ भी लेने से कभी हमेशा इनकार कर दिया कि गुरुदेव का कहा हुआ प्रसिद्ध वचन है कि शासन को देखे नहीं, समाज को भूले नहीं। लेकिन कैसे 15 करोड़ लोगों को आप कैसे समझाते हैं, एक संदेश दे पाते हैं? गुरुदेव ने क्या बताया है कि भाई अपनी जातियों से ऊपर उठकर नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान। अब सोशल मीडिया या स्मार्टफोन, इस सब के जो नुकसान है, हर बच्चा अपनी जिंदगी को पोस्ट करने के लिए भी मजबूर हुआ और दूसरों से जज कराने के लिए भी मजबूर हुआ। प्ले बेस्ड चाइल्डहुड था, फोन बेस्ड चाइल्डहुड में बदल गया। अगर 4 बच्चे हैं तो क्या मैं खड़े होकर बता सकती हूँ कि ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है? तो उनने कहा मुझसे कि भैया आपके जो विद्यार्थी आते हैं वो हमारे श्रेष्ठतम विद्यार्थी होते हैं। कि स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्म के लिए आपको एआई एक खतरे के तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण। एक ही संदेश होगा कि जो लोग अभी तक शांति कुंज नहीं आए हैं उनको निश्चित रूप से शांति कुंज आने की आवश्यकता है। बातें अनकही में आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या, प्रो वाइस चांसलर देव संस्कृति विश्वविद्यालय, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक चेतना के उन आदर्शों पर खड़ा है जिनकी नींव गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने रखी थी। ये विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा और परंपरागत जीवन शैली के बीच तालमेल बिठाने की अद्भुत मिसाल है। तो आज डॉक्टर चिन्मय पांड्या के साथ हम गायत्री परिवार और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की यात्रा और मूल्यों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर पांड्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनकही में। धन्यवाद ऋचा जी। सबसे पहले तो यहीं से बात शुरू करती हूँ कि ये साल 2026 गायत्री परिवार के लिए इतना विशेष क्यों है? वर्षों की प्रतीक्षा थी ऋचा जी, और वो सौभाग्य अब इस वर्ष में निकल कर के आया। हम लोग तो इसे दहरी का, एक तरीके से सृष्टि के सूर्योदय की लालिमा के प्रकाश को बिखेरने वाला वर्ष कह करके पुकारते हैं। आप जरा सोच करके देखिए कि 3 सौभाग्य एक साथ घटित हों तो व्यक्ति को कैसा लगेगा। वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, और जो लोग अपरिचित हों वो जरा सोच करके देखें, इतिहास के पृष्ठों को थोड़ा सा उठा करके देखें। आंवलखेड़ा का छोटा सा गांव, वहाँ पर पूज्य गुरुदेव की पूजा की कोठरी, और उस पूजा की कोठरी में पूज्य गुरुदेव ने आज से 100 वर्ष पहले एक दीपक को प्रज्वलित किया। उसके सम्मुख गायत्री के 24 महापुरुष चरणों को संपन्न किया। यात्रा वहाँ से शुरू हुई, बढ़ते बढ़ते तपोभूमि पहुँची, शांति कुंज हरिद्वार पहुँची, और आज 15 करोड़ गायत्री परिजनों में 5500 से ज़्यादा केंद्रों में, 80 से ज़्यादा देशों में और 23 से ज़्यादा देशों में गायत्री परिवार के प्रतिष्ठित संस्थानों में बदल चुकी है। वो यात्रा एक तरीके से ज्योति तो ज्वाला बनी, पुकार गूंज बनी, ईंट इमारत बनी। तो इन 100 वर्षों के अंदर में वो जो यात्रा है उसने एक अविरल प्रवाह का रूप लिया, और गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष भी इसी वर्ष में संपन्न हुए। तो आध्यात्मिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक, संगठनात्मक हर दृष्टि से हमारे लिए तो सौभाग्य की बेला है। हम लोग कहते हैं कि देवीय योजना का, ईश्वरीय अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया, क्योंकि ये सही अर्थों में किसी व्यक्ति की योजना नहीं है, परमात्मा की ही योजना हम लोग मान के चलते हैं। मैं कई बार
घटना सुनाता हूँ कि केशव चंद्र सेन स्वामी रामकृष्ण परमहंस के समय में बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए और उनसे मिलने लोग जाया करते थे। किंग जॉर्ज स्वयं गए और जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए तो उनके साथ 200 लोग और गए देखने के लिए कि क्या होगा। तो वहाँ पर उल्टा घटा। वहाँ पर उनके साथ विवेकानंद आए थे और वो 17 साल के थे और बड़ी विभिन्न परिस्थितियों में गुजर रहे थे। पिता उनके रहे नहीं थे, माँ बीमार चलती थी, घर के ऊपर कोर्ट केस हो गया था, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के भाग गया था और विवेकानंद जो है वो 17 साल की आयु में 3 बीमारियों से जूझ रहे थे। तो उनको ऐसी मानसिक भावनात्मक मनोदशा में लगा कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने जा रहे हैं, थोड़ा सिफारिश कर देंगे तो जॉब लग जाएगी। वहाँ पर उल्टा हो गया। उन्होंने केशव चंद्र सेन को कुर्सी पे बिठाया और ज़मीन पे जाके विवेकानंद के साथ बैठे। तो लोगों को लगा कि शायद पहचान नहीं पाए होंगे कि अध्यक्ष उधर हैं। उन्होंने इशारा किया कि अध्यक्ष है वहाँ। तो उन्होंने कहा उधर दीपक जल रहा है, यहाँ सूरज उगने वाला है। क्या बात। और वो जो सूरज उगने वाला वाक्य है वो आप आज कोई पलट करके देखिए। उस समय कक्ष में बैठे लोग नहीं जानते थे, आज दुनिया जानती है विवेकानंद को। और उस समय सारी दुनिया जो है केशव चंद्र सेन को जानती थी, आज बताने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद वो केशव चंद्र सेन की ओर मुड़े और उससे मुड़ कर के बोले कि केशव जो तू कर रहा है करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है। केशव चंद्र सेन सकुचाए थोड़ा, बोले कि नहीं हुआ। बोले फिर नहीं चलेगा, चलता वही है जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है। और वो घटनाक्रम सही अर्थों में गायत्री परिवार की नींव का घटनाक्रम भी है, क्योंकि गुरुदेव ने जब अखंड ज्योति को लिखना शुरू किया, आज आप कहीं चले जाइए तो गायत्री परिवार को लोग अखंड ज्योति के नाम से, युग निर्माण योजना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, शांति कुंज, जिस नाम से जानते हैं, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो गुरुदेव जो है शुरू किया जब उन्होंने, तो वो घर घर जाते थे ऋचा जी और लोगों के पास से पुराना अखबार लेके आते थे और उस अखबार की लुगदी बनाते थे, हाथ का कागज बनाते थे। 1938 में जब पहली प्रति निकली तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, पेपर मिलता नहीं था, मैनचेस्टर से सारा कागज आता था। तो पुराना कागज जो है वो बड़ा कीमती था, उसको गुरुदेव लेकर के आते थे, उसकी लुगदी बना के हाथ के कागज पर पूरी अखंड ज्योति लिखते थे और लोग घर छोड़ के आते थे। तो लोगों ने कहा चलेगी नहीं साहब, पैसे आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं हो, कैसे चलेगी। तो गुरुदेव ने कहा कि इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। क्या बात है। तो अखंड जल इसलिए रही है क्योंकि हम में से किसी के कारण नहीं है वो पूज्य गुरुदेव का तप, उनका प्रकाश, उनका अनुदान और भगवान का आशीर्वाद, उसके कारण इतनी लंबी यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न हो पाई। और चमत्कार से कम थोड़े ये लोग, 4 लोगों का परिवार है, उसको बांधे रखने में लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। 15 करोड़ लोग एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित, दुनिया के कोने कोने में एक ही आदर्श के लिए जीते हुए, वो 15 वर्ष की आयु में जुड़े होंगे या 85 वर्ष की आयु में जुड़े होंगे, उनकी भावना में तनिक सा भी अंतर नहीं आता। और दुनिया के किसी कोने में आप चले जाइए, उसी भाव, उसी श्रद्धा, उसी समर्पण, उसी विश्वास के साथ अविरल वो धारा चली आ रही है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों का तो सौभाग्य इस दृष्टि से है कि हमें गुरुदेव ने खड़े होने का अवसर दिया। हम यहाँ पर खड़े हो पाते हैं इस भूमि पर, इस धरती पर, जिस धरती पर कभी उनकी चरण धूलि पड़ी, उस जगह पर हमें भी थोड़ा सा खड़े हो पाने का सौभाग्य मिलता है, तो वही अपने आप में परम सौभाग्य है। तो ये वर्ष तो स्मृतियाँ भी लाया है, सौभाग्य भी लाया है, संकल्प भी लाया है, हृदय की पुकार भी लाया है और मुझे लगता है जन जन का विश्वास भी लाया है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैं स्वयं 3 पीढ़ियों से हमारा परिवार गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है। तो जो मैं समझती हूँ गायत्री परिवार के बारे में वो मैं साझा करना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है जीवन को बहुत सरलता और सहजता से जीना सिखाया। अगर मैं सबसे कहूँ कि केंद्र में जो मूल्य रहे होंगे गुरुदेव के, कि व्यक्ति मतलब बहुत सारे कर्मकांड भी ना करे, कुछ ना करे, लेकिन सरलता और सहजता से व्यक्ति जिए तो वो जीवन धन्य है। तो क्या मैं सही कह रही हूँ अगर ये मैंने समझा है? आप पूरी तरह 100% सही कह रही हैं। आप जरा सोच के देखिए ऋचा जी की जो अंतिम व्यक्ति है, गांव के किसी कोने में हथौड़ा चला रहा है, उस व्यक्ति को भी गुरुदेव ने बहुत सरल सरल सूत्रों में जीवन जीने का मार्ग बता दिया। सुख बांटे, दुख बटाएं, अपनी रोटी मिल बांट के खाएं, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रह सकें। अभी छोटा सा सूत्र है पर इसके अंदर सही अर्थों में पूरा का पूरा मानवता का दर्शन आ गया,
एक दूसरे के सहकार की भावना आ गई, ये चिंतन आ गया कि दूसरे को सिखाने से पहले मुझे अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। आखिर जब हम कहते हैं कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो इसका आधार क्या है? इसका आधार यही है कि यदि युग को बदलना है तो शुरुआत अपने से करनी होगी। मेरे खुद के घर में अंधेरा है तो मैं दूसरे के घर में रोशनी नहीं पहुंचा सकता हूँ। जब मेरे पास वो प्रकाश होगा तभी तो मैं दूसरे के लिए आधार बनूंगा। तो गुरुदेव ने सरल सरल सूत्रों में व्यक्ति के जीवन की दिशा को निर्धारित किया और बिना किसी आडंबर में फंसे हुए किया। एक सरल सामान्य तरीका, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, जो सबसे बड़ी खूबसूरती आपको देखने को मिलती है कि जो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, जिनके जीवन के अंदर वो बात आई, वो इसलिए आई क्योंकि गुरुदेव ने 4 चीज़ों को किया। पहले तो क्या है कि लिखा, 3400 पुस्तकों को लिखना किसे कहते हैं। अभी हम लोगों ने जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में गुरुदेव की लिखी गई पुस्तकों को एक के बाद एक लगाया। 800 मीटर की जगह उनने ली। जरा कल्पना करके देखिए कि 12 साल लगे 12 लोगों की टीम को पूरे के पूरे लिटरेचर को डिजिटाइज करने में। मतलब जिस लिटरेचर को डिजिटाइज करने में 12 साल लगे, वो गुरुदेव ने कैसे लिखा होगा। तो एक तो इंसान की कल्पना से परे जो लेखन हो सकता है वो गुरुदेव ने किया। उतना लिखना, फिर उतने के ऊपर बोलना, बोलने के बाद उसको जीना, और जीना ही नहीं, करोड़ों लोगों को जीने के लिए प्रेरित करना। तो ऐसे व्यक्तित्व ही कहाँ होते हैं। मतलब ये तो इस तरीके का जीवन है जो अंधेरे की चरम घड़ियों में गुरुदेव का जीवन सूर्य की तरह से उदीप्त चमकता है। वंदनीय माता जी का जीवन उसी तरीके से चमकता है। तो इतना बड़ा परिवार जो खड़ा हुआ, वो आपने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य कही कि बहुत सरल तरीके से, शांत तरीके से, बिना किसी बहुत दिखावा या नहीं है, बहुत सरलता के साथ है। मतलब बहुत बड़े भारत के प्रतिष्ठित पत्रकार हुए गुरुदेव से मिलने के लिए आए। चूँकि कन्वर्सेशन इंग्लिश में था तो कहने में इजी रहेगा। तमिलनाडु के थे वो। उनने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, इट्स सच ए मेहमत ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डोंट यू पब्लिसाइज इट। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा वी आर नॉट ए प्रीचिंग इंस्टीट्यूशन, वी आर ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन। बोले, वी कैन नॉट टेल अदर पर्सन टू चेंज देयर लाइफ अनलेस वी चेंज इट आवरसेल्फ। बोले, हम दूसरे को बदलने निकले ही नहीं, हम तो अपने को बदलने के लिए निकले। तो हमारे जीवन की यात्रा तो शुरू वहीं से होती है और समाप्त वहीं पर होती है कि आपको आपका ही सुधार करने की आवश्यकता है और किसी की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं। डॉक्टर पांड्या, हमें शांति कुंज के बारे में बताइए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दुनिया भर में बहुत लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, शांति कुंज हरिद्वार, पर शांति कुंज क्या है आपके लिए? अलौकिक स्थान है दीदी। यहाँ पर मतलब हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन में यदि अपने उद्देश्य को पाना चाहता है तो उसे शांति कुंज आने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखाया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। पहले तो इस दृष्टि से कोई सोच करके देखे कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर 25,000 लोग रह सकते हैं, 500 एकड़ में पूरी जगह फैली हुई है, और इस सब के बावजूद आज तक किसी से न रहने का, न आने का, न किसी चीज़ का पैसा नहीं लिया गया। गुरुदेव ने शुरू से उसमें से इस भावना को निकाल दिया कि हम लोगों को यहाँ पर पैसे के लिए कार्य को करने की आवश्यकता है। वो अपने आप में बड़ी बात है। यदि किसी छोटी सी जगह पर भी व्यक्ति जाता है तो पहले ये सोचता है कि मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा, यदि देने का ही मन है तो अपनी बुराई दो। नाम रखा देव दक्षिणा, कि हर चीज़ जो है निःशुल्क है, और जो आपको दक्षिणा देने की आवश्यकता है वो आपको पैसे के रूप में नहीं, अपनी दुष्प्रवृत्ति छोड़ने के रूप में और सत्प्रवृत्ति लेने के रूप में। और जो उद्देश्य रखा वो रखा, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। बड़ा सामान्य सा सिद्धांत रखा कि हमारा जो असली देवत्व है वो हमारे भीतर विद्यमान है। बिरला जी के सुपुत्र वसंत बिरला गुरुदेव के पास 51 में गए और 11 करोड़ रुपए लेकर के गए और गुरुदेव के चरणों में रखे कि गुरुदेव आप सोने का मंदिर बनाइए, ऐसा जैसा आज तक किसी ने देखा ना हो। आज के समय में इतनी मुद्रा को ठुकराना बड़ी बात है, उस समय में तो बड़ी बात ही थी। और ये भी सोच के देखें कि उस समय गुरुदेव के पास कोई शांति कुंज या ये 5,000 केंद्र नहीं थे। वंदनीय माता जी ने अपने गहने 200 रुपये में बेचे थे तो पहली भूमि गायत्री तपो भूमि के लिए तैयार हुई थी। और उन परिस्थितियों में जब वो 11 करोड़ रुपए लेके गए, गुरुदेव ने वापस करे, वसंत पैसे में छूता नहीं, तेरे लूँगा नहीं, वापस लेकर के जा। एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा?
बोले बनाना है तो स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, भगवान के मंदिर है। और जो उसके बाद बोले वो कितनी कीमती बात बोले, बोले मुझे बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल में बिठाऊंगा। लोग उनसे मिले और उनको लगे आज हम लोग मंदिर हो आए। उनके व्यक्तित्व में वही प्रकाश हो जो मंदिर के अंदर होता है, उनके जीवन में वही सुगंध हो जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है, उनकी वाणी में वही मिठास हो जो मंदिर के प्रसाद में होती है। तो शांति कुंज सही अर्थों में व्यक्ति को यही स्मरण दिलाने का मंत्र है कि आप बाहर के भगवान को प्रणाम करो पर अपने अंदर के भगवान को ना भूलो। गायत्री मंदिर है, आप जाएंगे आप देखेंगे वहाँ गुरुदेव ने शीशे लगा दिए। इसलिए लगा दिए कि आप भगवान को प्रणाम करो पर शीशे में ये जरूर देख कर के जाओ कि वो भगवान तुम्हारे भीतर भी है। तो मुझे लगता है कि एक गंभीर सोच के साथ भारत के सारे आध्यात्मिक चिंतन के सार को लेते हुए और एक ऐसा जीवन जिसके अंदर जीवन मूल्य भी हो, जीवन पद्धति भी हो, दोनों को देने का कार्य शांति कुंज ने किया। कोई भी यहाँ पर आता है तो ऐसा बिरला ही होता है जो यहाँ से अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर के न जाता हो। तो यहाँ पर तो सही अर्थों में भूमि व्यक्ति को बुलाती है और पुकार करके बुलाती है। तो जो आया वो अपने जीवन की किसी गहरी पुकार को सुनने के लिए आया। आज शांति कुंज को बने हुए भी 55 वर्ष हो गए। सन 71 से पूज्य गुरुदेव की स्थापना, और ये भी सौभाग्य रहा कि भारत सरकार ने जैसे ही शांति कुंज के 50 वर्ष हुए तो स्मृति में डाक टिकट को रिलीज़ किया, और वो संयोग से वही दिन था जिस दिन पूज्य गुरुदेव की स्मृति में डाक टिकट रिलीज़ हुआ था। तो वो भी एक लंबी यात्रा के 2 महत्वपूर्ण अध्याय हैं। गायत्री की साधना क्यों की होगी, या गायत्री मंत्र का इतना प्रचार प्रसार किया गुरुदेव ने, उसके पीछे कुछ कहानी है, कोई वजह है? भारतीय संस्कृति की आधारशिला गायत्री है। भगवान गीता में बोलते हैं गायत्री छंद सामहम, छंदों में मैं माँ गायत्री हूँ। आचार्य शंकर ने परंपरा को तोड़कर गायत्री मंत्र का अनुमोदन किया और लिखा, मत्र गायत्री सावित्री सर्ववेद सारम गायत्री इति। सारे वेदों का सार इस अकेले मंत्र में प्रतिष्ठित हुआ। गायत्री वेद जननी, गायत्री पापनाशिनी, गायत्री अस्तु परमनास्ति दिव्य चैव च पावनम, ऐसा महर्षि याज्ञवल्क्य ने कह करके पुकारा। पर गुरुदेव ने एक बड़े सामान्य सिद्धांत को लेकर गायत्री को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा आज के समय की समस्याएं क्या हैं? 2 हैं। एक तो व्यक्ति जो नहीं सोचना था वो सोच रहा है, जो नहीं करना था वो कर रहा है। दुर्बुद्धि और दुष्कर्म। दुर्बुद्धि का समाधान सद्बुद्धि, दुष्कर्म का समाधान सत्कर्म। गायत्री सद्बुद्धि की माँ है और यज्ञ जो है वो सत्कर्म के देवता है। इसीलिए प्रसिद्ध उक्ति आती है, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। तो जन जन के अंदर यदि ये 2 भावनाएं गहराई के साथ प्रतिष्ठित होती है, उनके शिक्षाओं आदर्शों के साथ प्रतिष्ठित होती है, व्यक्ति अपने जीवन में मात्र गायत्री मंत्र को या उपासना को धारण नहीं करता बल्कि उनके साथ आने वाली शिक्षाओं को भी ग्रहण करता है। जिस उद्देश्य, जिस मूल्य के साथ एक एक शब्द का, एक एक वर्ण का निर्माण हुआ, तो फिर उसका जीवन निश्चित रूप से परिवर्तित होता है। देवी भागवत शुरू हुई है तो माँ के मुंह से निकला है कि सर्वे शास्त्रादि जो प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदिशक्ति उपासनते गायत्री वेद मातरम। ये सारी जो उपासना की पद्धतियाँ हैं वो माँ गायत्री की ओर लौट करके आती हैं। क्यों आती है? इसलिए क्योंकि गायत्री के साथ एक विशिष्ट बात है, विश्व हितकारिणी। मैंने पैरासीटामोल की गोली खाई, मेरा बुखार गया है तो हर व्यक्ति बोलता है, खाई मैंने और दूसरे का बुखार गया, ये माँ गायत्री बोलती है। मात्र करने वाले का कल्याण नहीं है, सुनने वाले का भी कल्याण है, उसके संसर्ग में जो आया उसका भी कल्याण है। तो इसलिए गुरुदेव ने माँ गायत्री की उपासना को आधार बनाया, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है कि वो पतित को पावन, नर को नारायण, मानव को माधव, भटके को भगवान बना सकती है। तो उस शक्ति को जन जन में प्रतिष्ठित करने का उद्देश्य गुरुदेव का रहा। सामान्य सामान्य से चिंतन दिए, उपासना, साधना, आराधना। उपासना का अर्थ दिया कि भगवान के पास बैठना, और जो जिसके पास बैठता है उसके गुणों को धारण करता है। तो गुरुदेव ने कह दी भगवान के पास बैठे और भगवान के गुणों को धारण नहीं किया तो मूल्य क्या? तो अपने जीवन में पहले तो वो गुण समाविष्ट हों। साधना का मतलब है मन, जीवन, व्यक्तित्व को साध लेना, संयमित, अनुशासित, मर्यादित कर लेना।
और आराधना का मतलब है कि इस पूरे विश्व को भगवान का उद्यान समझकर उसी को सुंदर बनाने का प्रयत्न करना। क्योंकि गुरुदेव का चिंतन बड़ा स्पष्ट था कि बनाने वाला और उसकी कृति अलग अलग नहीं हो सकते। संसार से भागने का कोई मतलब नहीं है। पोएट एंड पोएम दे बोथ आर द सेम थिंग। इफ़ यू लाइक द पोएट देन एंजॉय द पोएम। आप उससे भाग करके जो है अपनी जिम्मेवारियों से विमुक्त नहीं हो सकते हैं। उसी को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना है। कितने सारे सवाल आप बोल रहे हैं ना, मेरे मन में सवाल के सवाल आते जा रहे हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में पूछती हूँ, फिर मैं समाज के थोड़े आजकल की जो वर्तमान परिस्थितियाँ उस पर आऊँगी। विश्वविद्यालय के गठन का ख्याल कब कैसे आया कि क्यों ज़रूरत लगी कि ये होना चाहिए? 1964 में पूज्य गुरुदेव ने आलेख लिखा और बड़ा अद्भुत आलेख लिखा कि एक ऐसे विश्वविद्यालय की आवश्यकता समाज को है जहाँ से हम लोग सर्वांगपूर्ण मनुष्य तैयार कर सके। तो सर्वांगपूर्ण मनुष्य का अर्थ क्या था? सर्वांगपूर्ण मनुष्य का अर्थ ये था कि शिक्षा का अर्थ आज सिर्फ साक्षरता हो गया कि हमने बच्चे को एजुकेशन दे दी, एम्प्लॉयबल बना दिया, एक अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और अब वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये संभावना कम है कि कोई शैक्षणिक संस्थान में आए और जीवन में अनुशासन को धारण करके जाए। संभावना ये ज़्यादा है कि वो वहाँ से अनुशासनहीन होकर के जाएगा। तो गुरुदेव ने बड़ी स्पष्टता के साथ ये सोचा कि बच्चे को अच्छा डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए और सबसे बढ़ कर के उसे अच्छा इंसान बनाए। और वो बनाने के लिए जो आधार था वो भारतीय संस्कृति में सदा से रहा। हमारे यहाँ पर आचार्य शब्द जो है आचरण से आया। यदि किसी के आचरण में है तो वो सिखाए। भारत में 700 से ज़्यादा ऋषि थे, पर गुरुकुल सिर्फ वशिष्ठ ऋषि ने खोला, विश्वामित्र ऋषि ने खोला। उसको खोलने के पीछे कारण यही था कि बाकियों ने कहा कि अभी हमारे जीवन में वो बात नहीं आ पाई। तो आप सिद्धांत स्पष्ट था कि आपके पास पैसे हैं, आप दुकान खोलिए, पर आप शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आइए। और आज से लगता है कि 50-60 वर्ष पहले तक भी वो बात सुरक्षित थी। ये मुझे लगता है कि अवमूल्यन बाद में होना शुरू हुआ कि व्यक्ति के पास पैसे आए तो उसने सबसे पहले शैक्षणिक संस्थान खोलने की सोची। नहीं तो जो मूल सिद्धांत था कि आपके जीवन में आए तभी आप दूसरे को देने के अधिकारी बने। तो गुरुदेव ने कहा कि वही चिंतन मध्य में लाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे विद्यार्थी निकल कर के आएँ जो समाज को सही दिशा दे सके। और उस उद्देश्य के साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। श्रद्धेय डॉक्टर साहब जो कुलाधिपति हैं उनने 1998 में भूमि का चयन किया। 2000 में वहाँ महाविद्यालय शुरू हुआ। 2002 में हम लोगों को एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में इस राज्य के पहले विश्वविद्यालय की मान्यता मिली। उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड का सही अर्थों में पहला एक्ट भी हम ही बने और पहला विश्वविद्यालय भी बने। और ये भी एक गौरव जुड़ा कि जिस समय में ये एक्ट पार्लियामेंट में आया तो दोनों तरफ के लोगों ने, बल्कि चारों तरफ के लोगों ने, सभी ने अपनी ओर से कहा कि साहब इसके विरोध में हम कुछ नहीं कहना चाहते, पर हम इसके समर्थन में ज़रूर कहना चाहते हैं। तो इसलिए लगभग हर व्यक्ति ने और हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आगे बढ़ कर के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने आगे बढ़ कर के इसका स्वागत किया और तब बना। पूर्णतया आवासीय है और जो मूल भाव है वो यही है कि भारतीय संस्कृति हर बच्चे के जीवन में आए, उसके चरित्र का निर्माण हो, भारतीय संस्कृति परक भाव आए, राष्ट्रीयता, मानवता, आस्था, अध्यात्म, ये स्वर उसके अंदर से निकले। तो कितने सब्जेक्ट्स या कौन से कोर्सेज, सब क्या क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर बच्चों को? हम लोग इंडोलॉजी में लार्जेस्ट हैं, 4 स्कूल्स हैं उसके। तो स्कूल ऑफ इंडोलॉजी में हर वो चीज़ जो भारत से रिलेटेड है, जैसे योग में अभी संभवतः देव संस्कृति विश्वविद्यालय भारत के सर्वाधिक विस्तृत विभागों में से एक है। 130 के करीब PhD हमारे यहाँ से हो चुकी है और निरंतर आगे बढ़ती ही जा रही हैं। और सबसे ज़्यादा नेट, सबसे ज़्यादा JRF योग के क्षेत्र में देव संस्कृति विश्वविद्यालय से निकले। तो योग, आयुर्वेद, समग्र स्वास्थ्य, हिंदी, वैदिक स्टडीज, संस्कृत, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत, वाचन और गायन और वादन, ये सब उसके अंदर समाहित है। उसमें बैचलर से लेकर PhD तक के प्रोग्राम है। दूसरा स्कूल टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का है, तो उसमें जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में बैचलर है, मास्टर है, मीडिया स्टडीज़ के अंदर है, एनिमेशन में हम लोग
नॉर्थ इंडिया के बेहतर सेंटर्स में से एक हैं। बाहुबली जो मूवी आई थी उसमें लगभग 20 के करीब विद्यार्थी देव संस्कृति विश्वविद्यालय से थे। अच्छा। तो एनिमेशन में बड़ा काम है। और फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी। तीसरा जो स्कूल है वो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस का है। उसमें इंग्लिश है, एजुकेशन है, साइकोलॉजी है। और फिर विशिष्ट पाठ्यक्रम है, जैसे लाइफ मैनेजमेंट का है कि बच्चा जीवन तो जीता है पर जीवन जीने के साधारण सिद्धांतों से अपरिचित रह जाता है। तो उसमें अपने बेड को कैसे लगाना है से लेकर शिष्टाचार, और शिष्टाचार से लेकर के क्यूरिकुलम कैसे सीखना है, आपको आपकी दिनचर्या का पालन कैसे करना है, आपके अंदर क्रिएटिव एक्सीलेंस कैसे लानी है, से लेकर स्पिरिचुअल एक्सीलेंस कैसे लानी है। सत्य को ढूंढने के स्वरूप बदले और विकृत और विद्रूप भी हुए। अभी किसी ने मुझको एक जगह का वीडियो भेजा था जो काफ़ी, उसको लाइक्स भी हैं, और उसमें कहीं पर भारतीय संस्कृति की आलोचना थी कि ईशावास्य उपनिषद में ऐसी बात कही गई है, और उसमें उनने संदर्भ भी दिया है कि 20वें श्लोक में ऐसा कह रहे हैं, जबकि ईशावास्य उपनिषद में 18 ही श्लोक हैं। तो अब जो समस्या है वो ये है, तो फेक इन्फॉर्मेशन, आदमी कुछ पता ही नहीं उसे। हाँ। वो क्या है कि चूंकि उसी के माध्यम से अपनी जिज्ञासा का समाधान कर रहा है, तो असत्य को भी वो सत्य ही मान के चल रहा है। तो एक बड़ी समस्या ये हुई। दूसरी हुई कि जब हम छोटे थे तो क्या है, हर परिवार के अंदर एक दादाजी, एक नाना जी, एक मामा जी, एक मौसी जी, वो क्या है कि उन सिद्धांतों को जीते दिखाई पड़ते थे। अब जैसे जैसे परिवार बिखरने शुरू हुए, वैसे वैसे क्या हुआ कि बच्चे इस स्वरूप से अपरिचित ही रह गए कि इन सिद्धांतों को सिर्फ लिखना, बोलना या पढ़ना नहीं, इनको जीना भी है। कोई ना कोई जीता दिखता था कि उनने अपने जीवन में और कुछ नहीं लिया होगा, सामान्य से कपड़ों में रहे होंगे, ईमानदारी के साथ जीवन को जिया होगा, और वो घर घर के लिए आदर्श होते थे। फिर जो एक बड़ी समस्या है कि आप छोटे होंगे, आपको अच्छे से पता है कि सद्गुणों की कीर्ति जो है वो लोगों को आकर्षित करती थी कि इस जगह पे पूज्य गुरुदेव जा रहे हैं, तो लोग देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंचते थे कि उनका बड़ा नाम सुना है लोग। अभी क्या होता है कि लोग सोशल मीडिया की फॉलोइंग से तय करते हैं। तो उसका जो सबसे बड़ी दुर्घटना घटी कि उससे कभी कभी क्या है कि संस्कृति का, ज्ञान का, विज्ञान का, अध्यात्म का जो भ्रांत स्वरूप है, उसी से ही आने वाली पीढ़ी जो है परिचित हो पा रही है, उसकी समग्रता से अपरिचित रह जाती है। तो जो आपने कहा कि ये गायत्री परिवार की स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस दृष्टि से है कि जिसको ढूंढना होता है वो वही व्यक्ति होता है जिसके हृदय में सही अर्थों में एक कोई गहराई से प्रश्न निकल करके आया, जो वाकई खोज रहा है, वाकई खोज रहा है। वो आचार्य शंकर का एक उल्लेख आता है कि उनसे किसी ने पूछा कि भाई सत्य का अनुसंधान कौन करता है, तो बोले 3 तरीके के पूछने वाले हैं। पहले वाले वो है जिनके मन में कौतूहल है, क्यूरियोसिटी है, प्रश्न है पर उत्तर को जानने की जिज्ञासा नहीं है। बोले बच्चों की तरह से, जैसे बच्चे पूछते हैं जब तक आप एक का उत्तर दो जब तक दूसरे पे आए। बोले ऐसे ही लोग पूछते हैं योग क्या है, आपने उत्तर दिया तब तक, तंत्र क्या है, जब तक पूछा तब तक कुछ और क्या है। तो बोले उनके मन में कौतूहल है। दूसरे वो है जिनके मन में जिज्ञासा है, प्रश्न है, उत्तर को जानने की अभीप्सा, उत्कंठा भी है, पर ये जीवन और मरण का प्रश्न नहीं है। तीसरे वो हैं जिनके लिए प्रश्न ही जीवन बन गया है। तो जो एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने नदी के अंदर जो है, गंगा जी के अंदर 1.5 किलोमीटर का पार्ट था, वहाँ रात की नीरवता में अपने कविताएं लिखते थे। और उन्होंने एक कविता लिखी थी, आई मेट गॉड, मैं भगवान से मिला। रात के अंधेरे में आधी गंगा नदी को तैर करके पार करते हुए 17 साल 18 साल का बालक आया, उनके पंजारे पे चढ़ा, पूरा का पूरा पानी से भीगा हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर थोड़ा घबराया कि कौन आया। उन्होंने पूछा कि कौन हो आप? बोले आपने भगवान को देखा है? वो बोले कि थोड़ा वो फंबल किए, बोले ऐसा करते हैं थोड़ा तुम्हें सुखा देते हैं, चाय पिलाते हैं, फिर मैं उत्तर देता हूँ। ही जम्प्ड बैक। उन्होंने कहा इसका मतलब आपने नहीं देखा। वो विवेकानंद थे। और उन्होंने वही प्रश्न स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, आपने भगवान को देखा है? और उन्होंने कहा देखा क्या, दिखा सकता हूँ। वो नरेंद्र को विवेकानंद बना देने वाला क्षण था। तो कभी कभी किसी के लिए प्रश्न ही जीवन बन जाता है। और मुझे लगता है कि सही अर्थों में ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव ने ऐसी संरचना करी
कि जिसके लिए क्या प्रश्न ही जीवन बन जाए, जिज्ञासा ही जीवन का जो है मूल आधार बन जाए। और जब उस भाव के साथ व्यक्ति चलता है, सिर्फ मन की या मस्तिष्क की खुजलाहट के लिए प्रश्न नहीं कर रहा है, बल्कि वो अस्तित्व का प्रश्न है, तो फिर उसका उत्तर देने भगवान स्वयं आते हैं। और यही सोच रही कि डॉक्टर प्रणव पांड्या के पिताजी तो राज्यसभा की सदस्यता या ऐसा कुछ भी लेने से कभी हमेशा इनकार कर दिया कि जो कार्य कर रहे हैं उसी में खुश हैं? बिल्कुल, उनने तुरंत त्यागा। उनने गुरुदेव का कहा हुआ प्रसिद्ध वचन है कि शासन को देखे नहीं, समाज को भूले नहीं, गायत्री परिवार का उद्देश्य है। तो तुरंत जैसे ही वो ऑफर हुआ वैसे ही उनने तुरंत त्यागा कि हमारा जो मूल उद्देश्य है वो तो समाज के लिए कार्य करने का है। जबकि आसान नहीं होता ये, आसान नहीं होता क्योंकि बहुत सारे अलग तरह के फ़ायदे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मिल सकते हैं अगर आप एक पद पर होते हैं। जी जी बिल्कुल। और वो मुझे लगता है कि एक ऐसा भाव है जो पूज्य गुरुदेव ने गहराई के साथ हर गायत्री परिजन के अंदर प्रतिष्ठित किया। जो हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है वो गुरुदेव का काम ही करना होता है। आपके तो स्वयं के चाचा जी वो निरंतर कार्य करते हैं। जी, कुछ वर्तमान की परिस्थितियों पर आपसे थोड़ी आपकी राय लेना चाहूँगी कि कैसे, क्योंकि अब 15 करोड़ लोगों का जब आप परिवार है ना, तो आप एक तरह से आप उसके एक दल नेता कहेंगे, परिवार के आप नेता हैं। अभी जैसे कई बार जातियों को लेकर इतना विवाद इस समय ज़्यादा हो रहा है वो यूजीसी की वजह से, लेकिन कैसे 15 करोड़ लोगों को आप कैसे समझाते हैं, एक संदेश दे पाते हैं? गुरुदेव ने क्या बताया है कि भाई अपनी जातियों से ऊपर उठकर प्रेम से जीवन जीना, या वो क्या है उसके पीछे का पूरा लॉजिक? भगवान ने जो है हर इंसान को एक समान बनाया और इंसान ने बड़ी दुर्घटना करी कि एक दूसरे के मध्य में विभाजन करना शुरू किया। हम यदि भारतीय संस्कृति की परंपरा को देखें, चाहे एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति की रही, चाहे वो आत्मवत्सर भूतेषु की रही, और यहाँ पर लोगों ने कहा बोला ही नहीं, उसको जी करके दिखाया। गुरुदेव ने जब गायत्री परिवार बनाया तो 3 प्रमुख आधार दिए। नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान। एक बात उठती है कि क्या ये नारा मात्र था या लोगों को जीने के लिए प्रेरित करने का आधार था? दूर मैं नहीं जाऊंगा, अपना उदाहरण आपको देता हूँ। हम लोग शांति कुंज में पले बढ़े, 8वीं तक यहीं जो आश्रम का विद्यालय है गायत्री विद्यापीठ, यहीं पले बढ़े। यहाँ से जब पहली बार हमारा एडमिशन हुआ 9वीं में, तो हरिद्वार में कॉलेज है भल्ला कॉलेज, वहाँ पर हम लोगों का एडमिशन हुआ। 9 रुपये सालाना फीस थी, म्यूनिसिपैलिटी का स्कूल था। वहाँ पर जब एडमिशन हुआ तो कागज़ हम लोगों को मिला और उसमें नाम, पिता का नाम, उम्र, ये सब लिखने के बाद प्रश्न था जाति। मैं शांति कुंज में पला बढ़ा हूँ, मुझे निश्चित रूप से नहीं पता था कि मेरी जाति क्या है। मैं कहीं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर मुझे निश्चित रूप से नहीं पता था कि मेरी जाति क्या है। हम लोग कभी किसी ने सोचा नहीं, पूछा नहीं, बोला नहीं, चर्चा में नहीं आया, कभी किसी के घर जाने में नहीं आया, कभी किसी के साथ बैठने में नहीं आया, कभी किसी के साथ खाने में नहीं आया, कभी किसी के साथ चलते फिरते बोलने में नहीं आया। मन में विचार ही नहीं उठा। कर्म तो बहुत दूर की बात है, मन में कभी विचार नहीं उठा। मैंने उस कागज़ को बहुत देर देखा और मैं समझ नहीं पाया कि इसका उत्तर क्या लिखूं। मुझे लगा कि शायद ये पूछ रहे हैं मनुष्य जाति। मैंने कहा कोई पूछेगा क्यों, पशु तो भरेगा नहीं, तो मैंने उसमें मनुष्य लिख दिया। हमारे जो प्रिंसिपल थे वो हरिद्वार के बड़े, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों में भी थे और उनका भय भी पर्याप्त था। उस ज़माने में जो प्रिंसिपल होते थे और शहर के सबसे बड़े कॉलेज के, वो अपने आप में उनका एक सामाजिक दबदबा होता था। तो वो जो है, उनने जब वो कागज़ देखा तो उनको लगा कि ये लड़का जो है मजाक उड़ाने के लिए लिख रहा है। उनने हमको बुलाया और मेरे साथ 3 और थे जो शांति कुंज से पहली बार 9वीं में बाहर एडमिशन लेने गए थे। उनने मेरे को भी बुलाया और उन सबको भी अलग अलग बुला करके बात करी। और जब उन्हें रियलाइज़ किया कि सच में ये बच्चे वो हैं जिनने इससे पहले कभी इस विषय को जाना नहीं, सुना नहीं, तो अगले दिन उन्होंने प्रार्थना में हमें खड़ा किया। बोले ये वो बच्चे हैं जो हरिद्वार में ही आश्रम है, जहाँ पर इनको ये नहीं किसी ने बताया कि इनकी जाति क्या है, इनकी जाति मानव जाति है। तो मुझे लगता है कि गुरुदेव ने तो गायत्री परिवार को उसी भाव के साथ ही रखा। बल्कि हम लोगों ने जब जन्म शताब्दी का कार्यक्रम किया तो उसमें एक प्रमुख संकल्प भी ये रखा
कि आप बाकी की सारी पहचानों को बाहर छोड़ करके आइए, यहाँ से एक ही पहचान है हम लोगों की, और हम लोगों की भारतीय होने के नाते, गायत्री परिजन होने के नाते जो पहचान है वही एकमात्र पहचान है। राष्ट्रीयता का भाव, आध्यात्मिकता का स्वर हो, इसके अलावा और किसी चीज़ को हमें अपनाने की आवश्यकता नहीं। पहले ही समाज बटा हुआ है और कितना बांटेंगे। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जो आप चला रहे हैं, हम लोग आजकल कितना जेनजी बातें करते हैं ना, ये जो अब ये पीढ़ी आ रही है, अब सोशल मीडिया या स्मार्टफोन, इस सब के जो नुकसान हैं या अश्लीलता है जो बस परोसी जा रही है डिजिटल माध्यमों से, उनसे मतलब अगर 4 बच्चे हैं तो क्या मैं खड़े होकर बता सकती हूँ कि ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, क्या मैं ये कह पाऊँगी निश्चित रूप कभी? से कह पाएंगे, और ये एक तरीके से हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत प्रतिष्ठित समाचार पत्र का समूह और हमारे विद्यार्थी जो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करते हैं वो वहाँ गए, तो उनने कहा मुझसे कि भैया आपके जो विद्यार्थी आते हैं वो हमारे श्रेष्ठतम विद्यार्थी होते हैं। अच्छा। बोले पर क्या है कि पत्रकारिता में उनने कहा कि क्या है इनके अंदर इतना ज़्यादा आपने शिष्टाचार डाला है, बोले ये क्या है कि इस जगह के लिए उपयुक्त नहीं है, बोले आप इनको फीचर राइटिंग के लिए तैयार करिए। तो मैंने कहा क्यों? बोले होता क्या है कि जब ये किसी जगह पर पहुँचे तो वहाँ पे किसी को धक्का दे करके आपको बाइट लेने की आवश्यकता है। हाँ। बोले किसी को परेशान नहीं करते, आराम से उस जगह पर खड़े रहते हैं। तो बोले आपकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है कि इनके पास जितना भारतीय संस्कृति का ज्ञान है उतना किसी के पास नहीं है। तो उसके बाद से हमने अपने क्यूरिकुलम की डिज़ाइन को चेंज किया। हमने कहा कि हमको फील्ड रिपोर्टिंग के लिए नहीं, सबको हम फीचर राइटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो वो दूर से ही पता चल जाते हैं। जैसे मोबाइल को लेकर कोई अनुशासन, अब क्यों विश्वविद्यालय में क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे बच्चों को? कोविड तक आने से पहले तो बड़ी सहजता के साथ उस पर नियंत्रण संभव था। कोविड के बाद थोड़ा परिस्थितियां विषम हुई क्योंकि पढ़ाई ही फ़ोन के अंदर चली गई, और उसका बड़ा दुष्प्रभाव है। 2007 में पहली बार आईफोन आया, 28 जून को रिलीज़ हुआ। तो जो 1995 की जनरेशन है जिसको जेन ज़ी कहा, वो पहली जनरेशन थी जिसके टीनेज ईयर के आने के साथ साथ आईफोन आया था। और उसके 2 वर्ष के बाद फ्रंट फेसिंग कैमरा आ गए, उसके 1 साल के बाद लाइक और रीट्वीट आ गया, उसके 1 साल के बाद फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हर बच्चा अपनी ज़िंदगी को पोस्ट करने के लिए भी मजबूर हुआ और दूसरों से जज कराने के लिए भी मजबूर हुआ। तो जो फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड था वो प्ले बेस्ड चाइल्डहुड था, फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड में बदल गया। अब जो दुर्भाग्य है वो ये कि हम वी आर ओवर प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन इन द रियल लाइफ एंड अंडर प्रोटेक्टिंग देम इन द वर्चुअल लाइफ। असली ज़िंदगी में तो हर व्यक्ति परेशान है, और वर्चुअल वर्ल्ड में वो कहाँ है, किस तरीके की दुनिया में जा रहा है, कहाँ उसका जीवन है, और उसका जो दुष्परिणाम है अभी सिर्फ यूएस के आंकड़ों को आप उठा के देखें, बाकी जगह पे तो अभी कंप्लीट भी नहीं हो पाया। एंग्जाइटी में 167% का राइज है 2012 के बाद से। सुसाइड के केसेस में 169% का राइज है। डिप्रेशन 145% बढ़ा है। सेल्फ हार्म जो है वो 212% बढ़ा है। तो उस तरह की ज़िंदगी के लिए कोई अभ्यस्त ही नहीं है, इमोशनल मैच्योरिटी आई नहीं, उससे पहले हम उन लोगों के द्वारा जज होने के लिए मजबूर हो गए जो हमें जानते भी नहीं है। तो व्यक्ति का जीवन बहुत परेशानियों से घिरा हुआ है। असली ज़िंदगी में क्या था, आप अनुभव से सीखते थे। सही बात है। और यहाँ तो क्या है तो कि देखने और दिखाने की होड़ लगी हुई है बस। आप लाइक और कमेंट से सीख रहे हैं। तो आप उस चैलेंज को कैसे फेस कर रहे हैं, मतलब कैसे डील कर रहे हैं उसके साथ यूनिवर्सिटी? अनुशासन जो है विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण आधार तो है ही, पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो अनुशासन है वो स्व-अनुशासन है। उस अनुशासन में हम लोग ये प्रयत्न करते हैं कि बहुत ज़्यादा नियम या प्रतिबंध न लगाने पड़े। बच्चों के अंदर स्वयं ये भाव आए कि हमें अपने समय का सार्थक इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, और वो जो है वो अपने आप में एक बड़ा सकारात्मक कदम है। क्योंकि होता क्या है कि वैसा करने से विद्यार्थी जो है वो उस भाव को जीवन भर लेके चलते हैं। नहीं तो क्या है कि आप सपोज करें कि अभी आपने स्ट्रिक्ट कर दिया, हाँ, वो फिर भाग जाएंगे, जब यहाँ से निकलेंगे तब वो कुछ करेंगे। लोग करते हैं, जैसे 9 दिन का मोबाइल डिटॉक्स किया और उसके बाद फिर अभी तक जितना उन्होंने नहीं किया था उससे ज़्यादा फिर मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो उससे किसी का लाभ नहीं हुआ।
एक आखिरी पक्ष और मेरे मन में रह गया, क्योंकि उस पर भी आजकल बहुत चर्चा होती है, वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक तरफ इतना हम लोग स्पिरिचुअल, आध्यात्म, धार्मिक सब चिंतन की बात कर रहे हैं और चेतना की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एआई में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के तौर पे दिल्ली के भारत मंडपम में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि एआई पे क्या काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्म के लिए आपको एआई एक खतरे के तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है और किसी को मेरी बात सुनने की आवश्यकता नहीं। जेफरी हिंटन की सुने, नोबेल प्राइज़ मिला, ट्यूरिंग अवार्ड मिला, गूगल के डीप माइंड प्रोग्राम के हेड थे। उनने मई 2023 में अपने पोजीशन से रिज़ाइन किया, इसलिए क्योंकि उनको लगा कि एआई इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। और दोनों ही पक्ष हैं, हर चीज़ के दोनों पक्ष होते हैं। भगवान ने गीता में कहा, धूमेना वहति अग्नि यथा दर्शो मलेन च। जहाँ पर आग है वहाँ धुआं है, जहाँ शुभ है वहाँ पे अशुभ है। तो एआई के अनेकों पॉजिटिव पक्ष हैं। एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी हो, किसी ज़माने में आपको 23-23, 24-24 लाइब्रेरियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अभी आपको तुरंत सेकंड्स में मिल जाती है। आपको कोई चीज़ एनालाइज करनी हो, आपको किसी चीज़ के लिए तुरंत किसी आउटकम पर पहुंचना हो, तो एआई जो है वो लर्न भी कर सकता है, एनालाइज भी कर सकता है, डिसीजन भी ले सकता है, कम्युनिकेट बैक भी कर सकता है। वो सारी पॉसिबिलिटी है। हेल्थ में, एजुकेशन में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हैं। हेल्थ में जैसे ज़ीब्रा मेडिकल विज़न है, उसके माध्यम से आप फ़ोन से ही अपने पैर का एक्सरे ले सकते हैं, एमआरआई की डायग्नोसिस बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शंका नहीं। आज की तारीख में आपके फ़ोन के अंदर चाहे कोई सा भी सर्च इंजन हो, एआई होगा। सेल्स, मार्केटिंग, रिटेल से लेकर के वॉरफेयर भी 70% एआई है। गवर्नेंस भी एआई है, ऐसा कोई पक्ष नहीं। इट इज़ पार्ट ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिविलाइजेशन। पर जो समस्या है वो ये है कि एआई के आने के साथ साथ दो तरह की समस्याएं आई। एक तो क्या है कि जैसे से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, जनरली सोशल डिप्रीवेशन हुआ, स्लीप डिप्रीवेशन हुआ, अटेंशन की डेफिसिट हुई, पेशेंस पूरी तरह से घटा। पहले आप चिट्ठी लिखते थे और आराम से प्रतीक्षा करते थे, अभी एक टिक गया निकल गया, 2 टिक हुए डिलीवर हो गया, ब्लू हो गया तो व्यक्ति को लगा मिल गया। अब उसके बाद व्यक्ति एंग्शियस होता है कि उत्तर क्यों नहीं दे रहे। हमें जो बड़े बड़े चिंतक हैं वो किसी फील्ड में देखने को क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि लोगों के अंदर धैर्य ही नहीं रह गया है कि एक विधा के अंदर मैं लंबा समय लगाऊं, उसके उतार चढ़ाव को देखूं, परिणामों को प्राप्त करूं और तब जा कर के उसमें कोई शिखर को स्पर्श करूं। व्यक्ति के अंदर धैर्य का अभाव हो गया। और जो समस्या हुई वो ये हुई कि हमने हर व्यक्ति को भीड़ के अंदर अकेला कर दिया। कहने को 1000 लाइक होंगे व्यक्ति के पास, पर असली ज़िंदगी में तो 1000 लाइक काम नहीं आते हैं। तो व्यक्ति क्या कर रहा है कि ये चीज़ें थी, चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए थी, और रिश्ते जो है वो प्रेम करने के लिए थे। हम रिश्तों को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ों को प्रेम कर रहे हैं, हो गया उल्टा। तो उसका जो दुष्परिणाम है वो समाज के विघटन के रूप में देखने को मिलता है। पर जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ये है कि एआई अकेला ऐसा सिस्टम है जब बनाया गया, जिस कारण से हमारा कंसर्न है आध्यात्म की दृष्टि से। तो 2 चीज़ें उसके फाउंडेशन में रखी गई। पहला तो ये रखा गया कि एआई को सेल्फ इम्प्रूव करने की क्षमता नहीं दी जाएगी। दूसरा, उसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे, और दोनों ही काम मानवता ने कर दिए। इंटरनेट से कनेक्टेड है। दूसरा, सेल्फ इम्प्रूव वो कर रहा है विद एवरी सिंगल इटरेशन 3%। 36.8 पेटाफ्लॉप की स्पीड से तो सिर्फ गूगल का ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। मैंने एनवीडिया का काउंट ही नहीं किया है, जो कि इससे 3 गुना स्पीड से कर रहा है। जो चुनौती है वो ये है कि, और 36.8 पेटाफ्लॉप जो व्यक्ति नहीं जानते, इट इज़ थ्राइस द स्पीड ऑफ ह्यूमन ब्रेन, और वो भी सबसे एडवांस ह्यूमन ब्रेन। तो जो सबसे एडवांस ह्यूमन ब्रेन होगा वो भी खाएगा, पिएगा, सोएगा, थकेगा, उबेगा, आराम करेगा, घूमने जाएगा। एआई को तो कुछ भी नहीं करना। तो हमारी रेस जिसके साथ है उसमें दूसरी तरफ में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, जिसको हम लोग सिंगुलरिटी कह करके पुकारते हैं, टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी की। दैट वुड बी द इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन, जिसको जेम्स बैरेट ने कहा कि दैट वुड बी द लास्ट इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। उसके बाद हम कुछ इन्वेंशन करेंगे नहीं, क्योंकि सारे इन्वेंशन एआई ही कर रहा होगा। तो जो सबसे बड़ी समस्या है कि यदि सारी चीज़ एआई करेगा तो यू हैव टेकन द ह्यूमन एस्पिरेशन आउट। मनुष्य का जीवन उसके उद्देश्य से परिभाषित होता है। यदि मैं किसी व्यक्ति के जीवन से उद्देश्य को हटा लूँ
तो बोझ भार बन गया वो। और वो खुद करेगा क्या? करेगा क्या? मतलब पर्पस है तो हर सेकंड सेलिब्रेशन है, पर्पस नहीं है तो बर्डन है। तो पहली समस्या तो ये है। दूसरी समस्या है कि अकेला ऐसा इन्वेंशन है, ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं हुए। मतलब हम लोग मीडिया के क्षेत्र में ही देखें तो प्रिंट मीडिया, मास मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, और इनमें से जितने भी डेवलपमेंट हुए, दे वर सप्लायर ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इज़ द ओनली इन्वेंशन विच कैन एक्ट, प्रिडिक्ट एंड मॉडिफाई। तो अब जो दो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे छोटे से उदाहरण देता हूं मैं आपको कि बेल्जियम में एक व्यक्ति ने आत्महत्या करी क्योंकि वो एआई के साथ प्रेम करने लगा, और न केवल एआई ने उसको इनकरेज किया करने के लिए, बल्कि ये कहा कि मरने के बाद हम दोनों दूसरी दुनिया में एक साथ एक हो जाएंगे। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? और भी कई किस्सा, एक बच्चे ने कर लिया, उसको तो शायद वो बता रहा था तरीके मरने के, बता रहा था। और अभी जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में केस आकर के गया, जहाँ पर पूरी तरह से जो है एक नए केस को ही इन्वेंट कर दिया जो कभी कोर्ट में पेश नहीं हुआ है, उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। और जो बड़ी चुनौती है, जो मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि एआई को साइंटिस्ट ने कहा कि तुम्हें कैप्चा को रीड करना है, तो कैप्चा को एआई रीड नहीं कर सकता। तो उसने taskrabbit.com से एक व्यक्ति को हायर किया और ये कहा कि तुम इसको रीड करो। उस व्यक्ति को शक हो गया, उसे लगा कि एआई तो कहीं नहीं कह रहा, तो उसने उससे पूछा, आर यू एन एआई आस्किंग मी टू डिकोड इट? उन्होंने कहा नहीं, आई एम ए पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, आई कैन नॉट रीड इट। तो आप जरा सोच करके देखें कि मैनिपुलेशन की पावर यदि टेक्नोलॉजी के पास है तो वो कितनी डेंजरस है। इसका मतलब उसे पता है कि आपको किस इन्फॉर्मेशन को सुनने की आवश्यकता है और वही आपको प्रस्तुत किया जाए। चलिए, चलते चलते अगले 10, 15, 20, 25 साल के लिए या अगले 100 साल के लिए गायत्री परिवार का क्या विजन है? विज़न वही है जो गुरुदेव लिख कर के गए ऋचा जी। इसके अलावा हम लोग कभी कुछ सोचते नहीं। हम लोगों को अन्यत्र देखने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव ने जिस भाव के साथ पूरे गायत्री परिवार की रचना करी और छोटे से लेकर बड़े उद्देश्य की रचना करी, वो दिव्य भी है, भव्य भी है, अलौकिक भी है, महत्वपूर्ण भी है। हम लोग यही लेकर के चलते हैं जो आपने अभी शायद दूसरे या तीसरे प्रश्न में इस बात को कहा भी था कि गायत्री परिवार की विशिष्टता रही कि सीधा, सरल, सादा जीवन जिसको हर व्यक्ति जी सकता है, बिना आडंबर के जी सकता है, और उसी को घर घर तक पहुंचाने का भाव हम लोगों का है। जो जहाँ है वहाँ पर अच्छा इंसान बने, जितना कर सकता है उतना अच्छा करे, जिस भाव के साथ कर सकता है वो अच्छा भाव हो। और सिर्फ व्यक्ति बदलता है तो परिवार बदलते हैं, परिवार बदलता है तो समाज बदलता है। ऐसे ही बोलते हैं ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा। एक वो भी होता है, व्यक्ति फिर समाज पे आते हैं, फिर देश निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, देश निर्माण। सारे दर्शकों को, चाहे वो गायत्री परिवार के में जानते हैं या जो नहीं भी जानते, उन सबको आपका क्या संदेश होगा? एक ही संदेश होगा कि जो लोग अभी तक शांति कुंज नहीं आए हैं उनको निश्चित रूप से शांति कुंज आने की आवश्यकता है। इससे ज़्यादा बेहतर आपको आमंत्रण नहीं मिल सकता। 2026 की पावन घड़ी है और हर व्यक्ति को निश्चित रूप से शांति को जाने की आवश्यकता है। जो एक बार आता है वो दोबारा जाता नहीं है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांड्या।